स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल IQ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। हम बात कर रहे थे क्लास 10th हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2023 मैथमेटिक्स पेपर सॉल्यूशन। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी को हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था और आज हम करेंगे सेक्शन सी के क्वेश्चंस। तो जिन स्टूडेंट्स ने भी सेक्शन ए और सेक्शन बी की वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 है तो वो a और b की वैल्यू ज्ञात करनी है। मतलब यहाँ हमें a और b क्या दे रखे हैं, दो एंगल दे रखे हैं और इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सॉल्यूशन देखिए, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और tan की √3 की वैल्यू कौन से एंगल पे होती है, tan 60 पे होती है। तो √3 की जगह हमने रखा tan 60। यहाँ पे tan से tan आपका कैंसिल हो जाएगा और आपके पास वैल्यू आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60। सेकेंड सेम होगा यहाँ हमें इज इक्वल टू में 1/√3 दे रखा है, यहाँ 1/√3 दे रखा है और इसकी जगह हम लिखेंगे tan 30। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी। इन दोनों इक्वेशन को प्लस करने पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a की वैल्यू आ जाएगी 45। इस a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 15। देखिए यहाँ हमारे पास a की वैल्यू 45 आई है और b की वैल्यू हमारे पास 15 आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद के अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे हमारे पास भूमि से एक भवन है और जिसकी ऊंचाई है 10 मीटर और इसके जस्ट सामने एक टावर है। टावर के पाद से इसका जो कोण है वो हमारे पास कितना है 45, लेकिन जो इसके शिखर से अवनमन कोण है वो कितना है, वो है 60। हमें टावर की ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये आप डायग्राम देखिए पहले। तो यहाँ पे हमारे पास दो त्रिभुज आएंगे और उन दोनों त्रिभुज को यूज़ लेके हमें दो इक्वेशन मिलेगी, उन्हीं दो इक्वेशन से हमें टावर की ऊंचाई मिलेगी। तो इसको नाम दे देती हूँ मैं d और इसको नाम दे दिया मैंने e। अब हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज या कोण ABC से हमें tan 45 लम अपॉन आधार, tan 45 का मान होता है 1, यहाँ लम है हमारे पास tan और आधार है हमारे पास BC। तो BC का मान आ जाएगा tan। जब BC का मान tan है तो इसी के बराबर में है AD, तो AD का मान भी क्या हो जाएगा tan। AD और BC हमारे पास यहाँ क्या हो जाएंगे सेम। ये देखिए tan 45 इज इक्वल टू लम बटा आधार, tan की जगह रखा हमने 1, लम की जगह tan, आधार की जगह BC। तो BC का मान हो गया tan और BC किसके बराबर है AD के और AC किसके बराबर है BD के। मतलब ये जो BC है ये AD के बराबर है और ये जो BD है ये AC के बराबर है। ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर। यहाँ हमें दे रखा एक और त्रिभुज। अब हम दूसरी कंडीशन लगाएंगे tan 60 की। एंगल ADE से tan 60 बराबर लम बटा आधार। tan 60 का मान होता है √3, लम हमारे पास है यहाँ पे DE जो हमें नहीं दे रखा, हमें निकालना D प्लस DE। BD का मान 10 और DE का मान 10 √3, दोनों को प्लस करने पर हमें टावर की ऊंचाई मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर हो रही है। तो देखिए यहाँ डायग्राम में, यहाँ डायग्राम के अंदर हमने एक सर्कल लिया और एक बाहर एक बिंदु है और इस बिंदु से दो स्पर्श रेखा इस पे डाली, जिसका नाम दे दिया AP और RQ। बीच में सेंटर है, उसका नाम है O, और वहाँ से R पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमें ये बताना है क्या ये स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर है। तो इसको बराबर प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे दो त्रिभुजों को बराबर प्रूफ करेंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पे दो त्रिभुज हैं, एक है ये और एक है ये। जब POR को QOR के समान करना है तो यहाँ देखिए ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो P और Q आपस में हो गए समान, P और Q आपस में समान होंगे। दूसरी यहाँ पे देखिए OP और OQ दोनों त्रिज्याएं हैं, OP और OQ दोनों त्रिज्याएं हैं, तो एक वृत्त की कितनी भी त्रिज्याएं हों आपस में क्या होती है, समान होती है। तीसरी चीज़ देखो यहाँ पे OR इसके लिए भी है और OR इसके लिए भी है। जब दोनों के लिए OR सेम है तो OR इज इक्वल टू OR। और जब किसी त्रिभुज में तीन चीज़ सेम आ जाती है तो वो आपस में कैसे हो जाते हैं, सर्वांग सम हो जाते हैं। तो ये प्रूफ हो गया कि जो RP है वो भी RQ के क्या होगा, बराबर होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन, एक वृत्त के बाहर हमने एक बिंदु लिया जिससे वृत्त पे हमने दो स्पर्श रेखाएं खींची, एक हमने त्रिभुज लिया RPO, एक त्रिभुज लिया RQO, और दोनों से हमने क्या समान कर दिया, वृत्त की त्रिज्या समान की, उभयनिष्ठ की रेखा समान की, और डिग्री का कोण जो है 90 डिग्री का कोण उसको समान कर दिया। और दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इसकी सभी भुजाएं समान होगी, मतलब RP RQ के बराबर होगा, लंबाई में बराबर होगा, स्पर्श रेखाएं समान होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र पे बना कोण 60 डिग्री है। तो देखिए ये हमारा वृत्त है और जिसकी त्रिज्या दे रखी है 6, और इसने 60 डिग्री का कोण बनाकर एक त्रिज्यखंड बना रखा है, ये त्रिज्यखंड है, और इसी त्रिज्यखंड का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 इंटू πr²। तो यहाँ हमारे पास थीटा है 60 और r है 6, तो हमने वैल्यू रखी 60/360 इंटू 22/7, पाई का मान हमने रखा 6 × 6, 0 से 0 कैंसिल और 36 से 36 कैंसिल, और आंसर आ गया 22 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 132 एंड 7, तो 132/7 हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आज के हमारे क्वेश्चन C सेक्शन के कंप्लीट हो गए हैं। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा लास्ट है फाइनल D सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।